everyone, welcome to Goodwill Education, that is one stop destination for your English। और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपनी सीरीज मैराथन 2021 में। और आज है हमारी क्लास डे नंबर 7 की, और डे नंबर 7 की क्लास के अंदर आज आप लोगों को करना है एक न्यू चैप्टर। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। और साथ के साथ जिस बच्चे ने अभी तक नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं, तो गाइज हर एक डे की जो नोट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करता हूं। क्लास के बाद तक वो नोट्स अटैच हो जाते हैं, तो आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स जिनको सारी की सारी अपडेट्स नहीं मिलती हैं हमारी 12th क्लास की इंग्लिश की वीडियोस के लिए, तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को एक बार जरूर ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, तो नीचे आप उस लिंक को चेक कर सकते हैं। और दूसरी भी जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है 12th क्लास के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो भी है, वो सारी की सारी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर करें, बिकॉज देयर यू विल गेट अ ट्रेजर। सो हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और आज की जो हमारी क्लास है दैट इज अबाउट डे 7 मैराथन 2021 का, जिसके अंदर आज हमारा जो चैप्टर हम करने वाले हैं दैट इज बेसिकली द रैट ट्रैप। तो द रैट ट्रैप चैप्टर करने वाले हैं और हमारा डे 7 है आज का, ठीक है। तो रैट ट्रैप चैप्टर जो है उसके अगर हम राइटर की बात करते हैं, सबसे पहले हम राइटर की बात करेंगे। और ध्यान रखना जो भी मैं टर्म्स यहाँ पे बोल्ड कर रहा हूँ वो टर्म्स आपको एटलीस्ट राइटर के बारे में पता होनी चाहिए, ज़रूर पता होनी चाहिए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तो सेल्मा लेगरलॉफ राइटर का जो नाम है ये आपको पता होना चाहिए, बर्थ ईयर डेथ ईयर पता होना चाहिए। साथ में स्वीडन से हैं, ये स्वीडिश राइटर है, ठीक है। और ये जो थीम है इनकी, जिसके ऊपर बेस ज़्यादातर स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं, दैट इज़ व्हाट एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है शुरुआत से, वो अच्छा होता है, बट सिचुएशन की वजह से, कंडीशन की वजह से वो शायद बेकार बन जाता है या बुरा बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें उसके अंदर अच्छाई की, तो अच्छाई की जो लॉ है वो कभी मरती नहीं है, वो छिप जाती है और हम उसे अपने प्यार से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से वापस जगा सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमारे को राइटर बताती है। तो सेल्मा लेगरलॉफ ने बोला है अब यहाँ पे। और ये जो स्वीडन है ये किस चीज़ के लिए फेमस है? रिच इन आयरन ओर है ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसको लेके कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं और पूछे गए हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर, तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम ब्रीफ स्टोरी की तरफ। जैसा कि अभी मैंने आपको इस चैप्टर के वैल्यू के बारे में बताया कि एक इंसान के अंदर जो अच्छाई है वो कभी मरती नहीं है। हर एक इंसान के अंदर अच्छाई होती है, किसी में छिपी हुई होती है तो किसी में सामने दिखाई देती है। अगर किसी इंसान में अच्छाई छिपी हुई है तो किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से जो उसने फेस की होगी अपनी लाइफ के अंदर, और हम उसके अंदर भी अच्छाई जगा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमने इस चैप्टर के अंदर देखा है, ठीक है। इस चैप्टर में होता क्या है, हियर द मेन character of this story is paddler who sells rat traps। मतलब यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर है इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का वो बेसिकली एक पैडलर है। पैडलर बेसिकली किसको कहा जाता है? एक पर्सन को बोला जाता है जो डोर टू डोर मूव करके किसी सामान को बेचता है, उसको पैडलर कहते हैं। तो ये बंदा क्या करता है? रैट ट्रैप्स बेचता है। एंड पीपल आर नॉट जनरली सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम, कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर इसकी तरफ सिंपैथी नहीं रखते हैं। देयरफॉर ही डेवलप्स अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड। मतलब लोग इसके प्रति एक अच्छा बिहेवियर नहीं रखते, इसीलिए इसका लोगों को लेके क्या होता है? एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, एक नेगेटिव बिहेवियर होता है। और ही थिंक्स इल ऑफ द वर्ल्ड, इल अबाउट द वर्ल्ड, और वो लोगों के बारे में बुरा सोचता है। तो अब इस स्टोरी में क्या है? स्टोरी में ये है कि हियर इन द स्टोरी वी विल कम टू नो, हमें पता चलेगा दैट हाउ द नेगेटिव एटीट्यूड of peddler is changed in the end because of love and sympathy which he got from Edla। ठीक है, एडला नाम की एक लड़की होती है जिससे इसे थोड़ा लव मिलता है, थोड़ी सिंपैथी मिलती है। तो इसका जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है दुनिया को लेके
वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। एडला का पूरा नाम होता है एडला विलियमसन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, इसकी शॉर्ट समरी है इस चैप्टर की, जो हमारा चैप्टर है रैट ट्रैप, ठीक है। इसकी अगर हम शॉर्ट समरी की बात करें, बहुत ही ब्रीफ अगर मैं बात करूँ चैप्टर में किस चीज़ के बारे में, तो मेन कैरेक्टर कौन है, एक पैडलर है जो कि डोर टू डोर क्या करता है, रैट ट्रैप सेल करता है। और इसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही पैथेटिक होता है, इसीलिए लोग इसकी तरफ सिंपैथेटिक नहीं होते, सहानुभूति नहीं रखते, लोग इसे बुरा भला कहते हैं, इसीलिए ये नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करता है वर्ल्ड की तरफ। लोगों के बारे में बुरा भला सोचने में इसे अच्छा लगता है। और स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे उसका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है एंड में, क्योंकि उसे सिंपैथी और लव मिलता है किससे, एडला विलियमसन से। तो ये चीज़ हमारे को इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। अब हम बात करते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस की, ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में बता दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ऑथर के बारे में, ये जो बोल्ड मैंने कर रखी हैं चीज़ें, ये चीज़ें आपको इस चैप्टर के बारे में पता हो, सॉरी इस चैप्टर के राइटर के बारे में और उसके कंट्री के बारे में पता होना चाहिए जहाँ से वो बिलोंग करती है, ठीक है, सेल्मा लेगरलॉफ। और फिर ब्रीफ स्टोरी की अगर हम बात करें तो ब्रीफ स्टोरी मैंने आपको ये बता दी है। अब हम बात करते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस की चैप्टर के, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, अब मैं साथ के साथ ना क्वेश्चंस भी बताते हुए चलूंगा, क्या क्या क्वेश्चंस इसमें बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखो लिखा है और रैट ट्रैप पैडलर वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप, मतलब एक रैट ट्रैप पैडलर है जो कि रैट ट्रैप्स बेचता है। और हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, उसके जो क्लोथ्स हैं वो रैक्स में फटे पुराने होते हैं। उसके जो चीक्स होते हैं वो संकन होते हैं, संकन या हॉलो भी बोल सकते हैं, क्योंकि शायद वो काफ़ी स्किनी है, काफ़ी पतला है, दुबला है, और उसके गाल अंदर धसे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वो भूखा रहता होगा ऑलमोस्ट ज़्यादातर। और ही हैड द लुक ऑफ अ स्टार्व्ड मैन, स्टार्व मतलब जिसने कुछ खाया ना हो, तो ऐसा लगता है कि उसने कुछ खाया नहीं है। और वो वायर से कुछ ट्रैप्स बनाता है, रैट ट्रैप्स बनाता है, और जो सामान, जो मटेरियल जिससे वो रैट ट्रैप बनाता है, वो बड़े बड़े जो स्टोर्स और बिग फार्म्स हैं वहाँ से कलेक्ट करता है। और कभी कभी वो भीख भी मांगता है जिंदा रहने के लिए, टू सर्वाइव। और जो दुनिया होती है वो उससे सिंपैथेटिक नहीं होती, उसके पास कोई घर या कोई शेल्टर नहीं होता और वो लोनली लाइफ जीता है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात करूँ, क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है अभी तक, तो आपको अपीयरेंस, जो पैडलर का अपीयरेंस है वो पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बात करते हुए चलूंगा तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अपीयरेंस ऑफ पैडलर। अब अपीयरेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, his clothes were in rags, his cheeks were hollow, he had the look of a starved man, ये ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन भी आ गया था कि एमसीक्यूज में कि भाई वो जो रैट ट्रैप्स बनाता है उसके लिए सामान कहाँ से मिलता है, उसे स्टोर से मिलता है और बिग फार्म से मिलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो द पैडलर लेड अ लोनली लाइफ, की पैडलर की लाइफ बहुत ही लोनली होती है। और एक दिन वो सोच रहा होता है रैट ट्रैप्स के बारे में, ठीक है। अच्छा ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना कि द वर्ल्ड हैड नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, कि जो दुनिया होती है वो उससे काइंड नहीं होती। अब उससे काइंड क्यों नहीं होती भाई, क्योंकि उसका अपीयरेंस ऐसा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका अपीयरेंस ऐसा होगा, जो चोर आपको लग रहा होगा, आप उसे अपने घर में शेल्टर क्यों दोगे, ऑब्वियस सी बात है आप शेल्टर नहीं दोगे ना उसको। तो सेम चीज इसके साथ होती है। तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डिड पैडलर थिंक इल अबाउट द वर्ल्ड, कि जो पैडलर है वो लोगों के बारे में इल क्यों सोचता है, मतलब बुरा क्यों सोचता है, क्या रीजन होता है। बिकॉज पीपल वर नॉट जनरली सिंपैथेटिक टूवर्ड्स हिम, क्योंकि जो लोग होते हैं वो उसके प्रति सिंपैथी नहीं रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चोरी भी करता है, छोटी मोटी चोरी करता है, क्योंकि उसका ये मानना होता है कि अगर आप सर्वाइवल के लिए छोटी मोटी चोरी करते हो तो दैट इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। क्योंकि आप लालच के लिए चोरी नहीं कर रहे हो, आप अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ही रिजॉर्टेड टू बैगिंग अ लिटिल, स्टीलिंग टू सर्वाइव, स्टीलिंग भी मतलब थोड़ी बहुत छोटी मोटी चोरी भी करता है और उससे कुछ गलत नहीं लगता है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि उसकी लाइफ जो होती है वो लोनली होती है। एक दिन जब वो सोच रहा होता है रैट ट्रैप्स के बारे में, तो उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि ये वर्ल्ड जो है वो एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, ठीक है। और जैसे ही कोई बंदा टच करता है, ठीक है, लग्जरी को, कंफर्ट को, तो ट्रैप क्लोज हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये बात ध्यान रखना, ये थॉट उसके माइंड में क्यों आता है, वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है, उसके माइंड में ये थॉट क्यों आता है। द रीजन वाज क्योंकि कहीं ना कहीं वो काफी टाइम से रैट ट्रैप सेल कर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी भी चीज को काफी टाइम से कर रहे हैं तो हमारा एक एक मेंटालिटी उससे काफी ज्यादा रिलेट होने लग जाती है, हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है उससे काफी ज्यादा रिलेट करने लग जाता है। इसीलिए उसे लगता है कि वर्ल्ड क्या है, एक रैट ट्रैप है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। दैट इज व्हाई डिड पैडलर कंपेयर द वर्ल्ड विद अ रैट ट्रैप, मतलब जो पैडलर है
वो रैट ट्रैप से मतलब वर्ल्ड को क्यों कंपेयर करता है, तो मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन बता देता हूँ, ध्यान से समझना कंपैरिजन क्या है। एक तरफ मैंने लिखा है वर्ल्ड और दूसरी तरफ मैंने लिखा है रैट ट्रैप। अब देखो रैट ट्रैप के अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, एक बेट होता है, बेट मतलब चारा, और चारे को देख के बेसिकली ट्रैप कौन होता है रैट ट्रैप के अंदर, एक रैट, है ना। अब पैडलर ये कहता है कि जैसे रैट ट्रैप के अंदर एक बेट होता है, वैसे ही दुनिया में वर्ल्ड में क्या होता है, लग्जरीज होती हैं और क्या होता है, कंफर्ट होता है, मतलब जो ऐशो आराम की जिंदगी है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। और जैसे रैट ट्रैप में बेट को देख के एक रैट ट्रैप होता है, वैसे इन लग्जरी और कंफर्ट को पाने के लिए कौन ट्रैप होता है, ह्यूमंस। ह्यूमंस मतलब इंसान, और कई सारे ह्यूमंस मतलब कई सारे लोग ऐसे बुरे काम करते हैं अपने लालच की वजह से लग्जरीज और कंफर्ट्स को पाने के लिए, और वो वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। अब वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंसने का मतलब क्या है, वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंसने का मतलब है कि हमारे साथ कुछ बुरा होना, कोई भी बैड एक्सपीरियंस अगर हम फेस कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम वर्ल्ड के रैट ट्रैप के अंदर फंस गए हैं। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पैडलर वर्ल्ड को रैट ट्रैप से कंपेयर क्यों करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, लिखा है इट वॉज अ कोल्ड इवनिंग इन दिसंबर का टाइम था, कोल्ड इवनिंग थी। जो पैडलर था वो एक कॉटेज पे पहुंचा जो कि रोड साइड थी, और उसने दरवाजे पे खटखटाया तो उसने अगेन शेल्टर मांगा। अब देखो एक चीज सोचने वाली है कि कई बार उसे लोग बुरे तरीके से बिहेव करके वहां से भगा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों के पास जाता है और शेल्टर मांगता है। तो ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से वो ऐसा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, अगर आप किसी के साथ कुछ गलत भी कर रहे हो तो भी आप उस ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। और जब भी वो शेल्टर मांगता है और कोई उसके साथ कुछ गलत करता है, कुछ उसे गलत बोलता है या उसे अब्यूज करता है, तो ऑब्वियसली उसे बुरा तो लगता है और वो लोगों के बारे में बुरा सोचता है, लेकिन बार बार वो रिपीटेडली लोगों से शेल्टर इसीलिए मांगता है क्योंकि अगर कोई उसके साथ कुछ गलत करेगा तो उसके साथ भी बाद में कुछ गलत होगा, ये उसकी फिलॉसफी होती है, ठीक है। तो अगेन वो नाइट को शेल्टर मांगता है इस बार, लेकिन इस बार जो बंदा जो उसे मिलता है उस झोपड़ी का मालिक, उस कॉटेज का जो मालिक होता है, जो उसे मिलता है, वो बहुत ही अलग इंसान होता है, वो बहुत ही काइंड होस्ट होता है। होस्ट का मतलब होता है मेजबान, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। मतलब अगर हम किसी गेस्ट को रिसीव करते हैं तो हम कौन है, होस्ट है। अब जो ये होस्ट होता है इसके अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे उसे होस्ट भी बोल रखा है कहीं कहीं पे उसे ओल्ड मैन भी बोल रखा है, उसे क्रॉफ्टर भी बोला हुआ है। तो ये आपको नाम सारे के सारे ध्यान रखने हैं, उसको अलग अलग नाम से यहाँ पे पुकारा गया है, ठीक है। अब ये जो ओनर है कॉटेज का, ये एक लोनली ओल्ड क्रॉफ्टर होता है। देखो क्रॉफ्टर किसे कहा जाता है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो कोई भी लेबरिंग वर्क करता है, उसे क्रॉफ्टर कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्रॉफ्टर ही नाम यूज करेंगे उसका, ठीक है। और ऐसे ही पैडलर का भी असली नेम पैडलर नहीं है, पैडलर एक व्यक्ति को कहते हैं जो डोर टू डोर किसी सामान को बेचता है। तो ये ओल्ड क्रॉफ्टर जो है, इसे बहुत खुशी होती है कि कोई मेरे घर पे आया है और एटलीस्ट मेरे से बात करेगा, तो वो पैडलर को बुरा भला कहने की जगह उसे वेलकम करता है, उसे खाने के लिए हॉट पॉरेज मतलब दलिया देता है, और टोबैको मतलब तंबाकू देता है स्मोक करने के लिए, ठीक है, पाइप से। और वो एक कार्ड गेम खेलते हैं, उस कार्ड गेम का नाम भी याद रखना, मैं ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कार्ड का नाम, गेम का नाम, दैट इज मिजोलिस नाम का एक कार्ड गेम होता है जो वो खेलते हैं साथ में। अच्छा खासा टाइम वो स्पेंड करते हैं, एक हेल्दी टाइम वो स्पेंड करते हैं साथ में। अब यहाँ पे देखो क्रॉफ्टर के बारे में क्या बोला गया है कि क्रॉफ्टर जो था वो बहुत जेनरस था, काइंड था, एज वेल एज ट्रस्टफुल था, काफी ज्यादा, ठीक है। भरोसा जताता है वो पैडलर के ऊपर, और वो पैडलर को ये भी बताता है कि मेरी एक काव है जिसका मैं मिल्क निकाल के क्रीमरी जो है प्रोड्यूस होता है उसे बेचता हूँ, और उससे मुझे एक महीने के 30 क्रॉनर मिलते हैं। यहाँ क्रॉनर जो है वो स्वीडिश करेंसी है, जैसे हमारी रुपीज है वैसे स्वीडिश करेंसी है क्रॉनर, कि मुझे एक महीने के 30 क्रॉनर मिलते हैं, और मेरे पास पिछले महीने की इनकम अभी भी आई है। और यहाँ तक कि वो एक पाउच होता है लेदर का, उसे विंडो जहाँ पे हैंग था पाउच, वहां से उतार के उस 30 क्रॉनर को निकाल के दिखाता भी है पैडलर को। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है, वो 30 क्रॉनर जो उसने पैडलर को दिखाए हैं वो एक तरीके से बेट की तरह काम करते हैं। बेट मतलब एक चारे की तरह काम करते हैं, किसके लिए, पैडलर के लिए। क्योंकि पैडलर का ये मानना है ना कि कोई भी बेट जो है लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, ये सब बेट है, और हम कई बार वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो वो जो पैसे होते हैं जो क्रॉफ्टर ने दिखाए हैं वो एक बेट की तरह काम करता है पैडलर के लिए, और पैडलर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना, जो क्रॉफ्टर है वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान है और उसने बहुत ज्यादा भरोसा, अपना कॉन्फिडेंस शेयर किया है पैडलर के साथ। लेकिन जो पैडलर है वो उसका जो ट्रस्ट है वो रिपोज नहीं करता, और वो अट्रैक्ट होता है उस पैसे की तरफ, और अगली मॉर्निंग वो उस पैसे को चुरा लेता है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, डोंट वरी अबाउट दैट, ध्यान से बस देखते रहिए और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते रहिए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो रहा है, मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है, दैट इज
व्हाट काइंड ऑफ होस्ट वॉज क्रॉफ्टर, कि जो क्रॉफ्टर था वो कैसा होस्ट था, कैसा इंसान था। तो ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा होस्ट था। तो क्रॉफ्टर को बहुत अच्छा होस्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि उसने क्या करा, अपने गेस्ट पैडलर को वेलकम किया, साथ में खाने के लिए कुछ दिया, स्मोक करने के लिए टोबैको दिया, कार्ड गेम खेला, बहुत काइंड था वो, और उसने अपने सीक्रेट्स भी शेयर किए कि कैसे वो पैसे कमाता है। अच्छा, उसने एक बात और बताई थी अपने बारे में कि जब वो जवान था, क्योंकि अभी तो वो ओल्ड है, तो वो काऊ का जो मिल्क है उससे क्रीमरी प्रोड्यूस करके फिर उसे बेचता है, लेकिन पहले जब वो जवान था तो वो एक मिल पे काम करता था, जो कि एक आयरन मिल होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्वीडन जो है वो आयरन ओर के लिए काफी मशहूर है और वहाँ पे कई सारी आयरन मिल्स हैं। तो जिस आयरन मिल पे पहले जो बूढ़ा क्रॉफ्टर था वो काम करता था जब वो जवान था, तो वो थी रामजो आयरन मिल। अब ये रामजो आयरन मिल क्यों थी, ठीक है, क्योंकि रामजो आयरन मिल जो है वो वहाँ की काफ़ी ज़्यादा फेमस आयरन मिल है और वहाँ पे वो यंग टाइम पे काम करता होगा, लेकिन अब वो जब बूढ़ा हो गया है तो उसकी बॉडी इसको उतना सपोर्ट नहीं करती है, तो वो शायद इसीलिए अब काऊ को मिल करके उससे क्रीम प्रोड्यूस करके उसको बेचता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे रामजो आयरन मिल का, ये ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन ये, व्हाट काइंड ऑफ होस्ट वाज क्रॉफ्टर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो पैसे पैडलर ने देखे हैं क्रॉफ्टर के पास 30 क्रॉनर, जो उसकी पिछले मंथ की इनकम है क्रॉफ्टर की, वो उसके लिए एक बेट की तरह काम करती है। देखो होता क्या है, जो क्रॉफ्टर है वो उस पैसे को वापस पाउच में रखता है और एक नेल मतलब एक कील होती है उस पे, विंडो फ्रेम पे उसको टांग देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब पैडलर वहां से जाता है और क्रॉफ्टर भी लॉक कर देता है अपनी कॉटेज को और वहां से अपनी गाय का दूध निकालने के लिए चला जाता है, तो पैडलर, मैंने बताया ना बेट की तरह काम करती है, पैडलर वापस आता है कॉटेज के पास और वो टेम्प्ट होता है उस पैसे से जो वहां बेट की तरह टंगे हुए थे विंडो फ्रेम पे, और वो पेन जो होता है, विंडो का फ्रेम जो होता है, उसको तोड़ के पैसे निकाल के वहां से भाग जाता है। अब डोंट यू थिंक कि जो पैडलर है वो अपनी फिलॉसफी में फंस गया है, क्योंकि उसे भी ये लगता था कि वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप जहाँ पे कई सारे बेट्स होते हैं, अगर आप कुछ गलत करोगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे किसी प्रॉब्लम के अंदर। तो नाउ ही थॉट दैट इट वाज नॉट सेफ कि भाई पब्लिक हाईवे पे मैं जाऊं, कहीं मुझे कोई अरेस्ट ना कर ले, इसीलिए वो वुड्स में चला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, वुड्स किसको बोला गया है, यहाँ पे वुड्स बोला गया है गाइस फॉरेस्ट को। देयर ही वॉक्ड एंड वॉक बट कुड नॉट गेट आउट। तो क्या बोला गया है कि वो जंगल में जैसे ही एंट्री लेता है अपने आप को सेफ रखने के लिए कि कोई मुझे बाहर पकड़ ना ले, तो वो अल्टीमेटली ट्रैप के अंदर फंस जाता है। अब ट्रैप क्या होता है, वो फॉरेस्ट होता है, वो फॉरेस्ट में चलता रहता है, लेकिन वो फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल पाता। ही मूव्ड इन सर्कल्स और वो काफी ज्यादा टायर्ड हो जाता है और फॉरेस्ट उसको एक रैट ट्रैप की तरह लगता है जहां पे वो एक बेट की वजह से फंस गया है और उसे लगता है कि उसका एंड नियर है और वो नीचे गिर जाता है। क्योंकि देखो उस टाइम पे क्रिसमस का मंथ था, दिसंबर का एंड था और काफी ठंड थी, और जैसा कि मैंने बताया कि पैडलर ने जो कपड़े पहने हुए थे वो रैक्स थे, मतलब काफी फटे पुराने थे, और दैट वाज नॉट इनफ फॉर कवरिंग हिज बॉडी, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, आफ्टर अ व्हाइल वो देखता है रेगुलर थंपिंग की आवाज सुनाई देती है उसे। थंपिंग का मतलब होता है किसी चीज को पीटना या ठोकना। हैमर स्ट्रोक मतलब किसी के हथौड़े के पीटने की आवाज उसे सुनाई देती है। जब वो उस आवाज की डायरेक्शन में जाता है तो वो बेसिकली कहां से आ रही होती है, रामजो आयरन वर्क्स से। अब देखो मैंने आपको बताया था ना अभी कि रामजो आयरन वर्क्स क्या है। रामजो आयरन वर्क वो प्लेस है जहां पे क्रॉफ्टर अपने यंग टाइम पे काम किया करता था। तो जो पैडलर है वो खड़ा होता है और वो उस डायरेक्शन में जाता है, गेट को खोलता है आयरन वर्क्स के, तो वो फॉगे में जाता है। फॉगे फर्नेस को ही कहा जाता है, ठीक है, जो भट्टी होती है जहाँ पे किसी आयरन ओर को शेप दिया जाता है। तो अब होता क्या है वहां पे जो उस मिल का मालिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसको आयरन मास्टर बोला गया है, ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे ओल्ड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी बोला गया है। ये कौन है भाई, उस आयरन मिल का मालिक जो है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ये एक नया कैरेक्टर है हमारा, ठीक है। हालांकि जब पैडलर वहां गया था तो वहां पे आयरन मास्टर या ओल्ड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर नहीं होता। उस टाइम पे वहां उस मिल के अंदर सिर्फ एक ब्लैक स्मिथ होता है, एक लोहार होता है, जो कि उसे वहां पे रहने के लिए अलाउ कर देता है, ठीक है, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के लिए। और ये कोई एक नई बात नहीं होती, कोई भी ऑब्वियस सी बात है, ठंड के अंदर फर्नेस जहाँ गर्म इन्वायरमेंट है वहाँ पे अट्रैक्ट होके आ ही जाएगा। तो दैट वाज नॉट अ न्यू थिंग। तो ऑनर जो है, जो आयरन मास्टर है, वो अपने नाइटली राउंड्स पे आता है वहाँ पे। नाइटली राउंड्स का मतलब हुआ इंस्पेक्शन करने के लिए आता है, ठीक है। और वो देखता है कि वहाँ पे कोई रैग्ड रेच है। रेच किसी पर्सन को कहा जाता है, रेच इज पर्सन। ये वर्ड द लास्ट लेसन चैप्टर में भी यूज हुआ है, रेचेस, ठीक है। तो एक रेच है, मतलब रेग्ड का मतलब फटे पुराने कपड़े पहना हुआ एक व्यक्ति है जो फर्नेस के पास लेटा हुआ है, ठीक है। आयरन मास्टर जब उसको देखता है तो वो काफी इंटेंटली देखता है, इंटेंटली मतलब बहुत गौर से देखता है पैडलर के फेस को। अब यहाँ ये ध्यान रखना, जब आयरन मास्टर ने पैडलर के फेस को देखा तो पता है उसे क्या लगा, उसे ये लगा कि ये उसका एक फ्रेंड है। लेकिन रियलिटी में जो पैडलर है वो उसका फ्रेंड नहीं होता, लेकिन फिर भी आयरन मास्टर को लगता है कि वो उसका फ्रेंड है। तो अब क्यों लगता है, इसका रीजन हो सकता है कि वहां जो प्रॉपर रोशनी नहीं है, ऑब्वियसली फर्नेस है और वहां पे डार्कनेस होगी और ज्यादा रोशनी नहीं होगी, सिर्फ जो फर्नेस का ग्लो होगा उतना होगा वहां पे ग्लो। तो ये रीजन होगा, शायद उसे लग रहा होगा कि उसका फ्रेंड है पैडलर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो कौन लगता है वो उसे लगता है कि ये मेरा फ्रेंड है नील्स ऑलॉफ,
ये नील्स ओलॉफ कौन है? नील्स ओलॉफ एक अगेन आर्मी ऑफिसर था। जब आयरन मास्टर आर्मी में था तो उस टाइम पे ये उसका एक कॉमरेड था। कॉमरेड मतलब साथी था आर्मी में, और इसको एक और नाम से बोला गया है यहाँ पे, कैप्टन वॉन स्टेल, ठीक है, इस नाम से पुकारा गया है। उसे लगता है ये मेरा फ्रेंड है कैप्टन, ठीक है, और इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। और आयरन मास्टर याद करता है कि उसने कैप्टन के बारे में ये बात सुनी थी कि वो आर्मी से निकल गया है, और शायद उसके बाद से उसकी लाइफ जो है वो काफी पैथेटिक हो गई है। तो आयरन मास्टर को क्या लग रहा है भाई कि पैडलर जो है वो कौन है? उसका फ्रेंड है। क्या रियलिटी में पैडलर उसका फ्रेंड है? इज ही? टेल मी। नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही फेल्ट श्योर कि भाई पैडलर जो है मेरा ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, फ्रेंड है, कैप्टन वॉन स्टील, जो बेचारा परेशान हो गया इविल डेज में, मतलब कहने का मतलब है बुरे दिन इस पे बरसे और ये परेशान है। और वो इनवाइट करता है पैडलर को कि भाई मेरे साथ तो मेरे घर चलो क्रिसमस पे, ठीक है। बट पैडलर जो है जब वो ये सुनता है कि भाई मैं ये मेरे को अपना फ्रेंड समझ रहा है, तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसे लगता है कि यार ये रिस्की है कि मैं उसके साथ घर पे जाऊं, और वो मना कर देता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है, एंड दैट इज व्हाट कि व्हाई डिड आयरन मास्टर इनवाइट पैडलर एट हिज होम? कि आयरन मास्टर जो है वो पैडलर को अपने घर पे क्यों इनवाइट करता है? क्यों करता है भाई? क्योंकि उसे लगा था कि वो उसका फ्रेंड है। अब लेकिन पैडलर ने उसको डिक्लाइन कर दिया इनविटेशन को, ठीक है। अब उसने क्यों किया? क्योंकि उसे लगता है कि भाई अगर मैं इसका इनविटेशन एक्सेप्ट करूंगा तो दैट इज लाइक कि मैं एक लायन की गुफा में अपने आप को ढकेल रहा हूं, तो इट इज नॉट सेफ, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड पैडलर रिफ्यूज द इनविटेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनविटेशन ऑफ आयरन मास्टर, ठीक है। तो अब उसने इसलिए किया क्योंकि मैं भाई सेफ नहीं रहूंगा। ऑब्वियसली उसने चोरी की है अभी, और अगर वो पकड़ा गया तो क्या होगा, है ना। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उसने एट वंस मना नहीं करा था। शुरुआत में पैडलर के मन में चल रहा था कि क्या मैं इससे भी कुछ लूट सकता हूं, उसके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत लालच था, लेकिन बाद में वो मना कर देता है, ठीक है। अब आयरन मास्टर को क्या लगता है कि क्यों मना कर रहा है? आयरन मास्टर को ये लगता है कि यार ये अशेम्ड है मेरे साथ जाने में, क्योंकि इसकी हालत ऐसी है और ये बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान है, सो ही डजंट वांट टू गो विद मी। बट ऐसा नहीं था, हम लोगों को ये बात पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयरन मास्टर अपने घर पे जाता है और वो अपनी बेटी को इसके बारे में बताता है, और उसका नाम होता है एडला, ठीक है। अपनी बेटी एडला को वो भेजता है परसुएड करने के लिए, पैडलर को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए कि वो घर पे आए और हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करे, क्योंकि अगले दिन क्रिसमस होता है। तो वो बड़े प्यार से पैडलर से बात करती है, और पैडलर को काफी कॉन्फिडेंस फील होता है उसके अंदर, और वो उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आता है गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई डिड पैडलर एक्सेप्ट द इन्विटेशन ऑफ एडला? देखो इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन बनाने को तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द वे ही वॉज सॉरी टू हैव स्टोलन। अब जब वो जाता है तो उसे लगता है कि यार मैंने पैसे क्यों चुराए, ये वो, अब कहीं मेरे लिए ट्रैप तो नहीं है, मैं फिर से फंसने तो नहीं जा रहा हूँ, ये सब उसके माइंड में चल रहा था। आयरन मास्टर को खुशी होती है कि उसका ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड उसके पास है, उसके घर के अंदर, और वो कहता है कि भाई मैं इसे खिलाऊंगा और अच्छे तरीके से, ताकि वो अपने काम पे लग जाए और कुछ करे और अच्छा खासा इंसान बने, ठीक है। सर्वेंट कट द पैडलर्स हेयर। अब वो लोग जो है सर्वेंट, वो उसके बाल काटते हैं, उसकी शेविंग करते हैं, उसे नहलाते हैं। पैडलर फिर ब्रॉड लाइट के अंदर डाइनिंग टेबल के पास आता है आयरन मास्टर के फाइन सूट में, अच्छे खासे कपड़ों में। लेकिन जब आयरन मास्टर अब डे लाइट में जब उसे देखता है ना, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसको उसकी रियलिटी समझ में आ जाती है कि यार ये मेरा फ्रेंड नहीं है। ही फेल्ट दैट ही हैड अ मिस्टेक, एंड पैडलर जो है वो कैप्टन वॉन स्टील नहीं है, स्टेबल लिखा हुआ है, स्टील होगा ये, ठीक है। और ही थॉट दैट द मैन हैड डिसीव्ड हिम, कि उसने मुझे धोखा दिया है। इवन थॉट ऑफ हैंडलिंग हिम टू द शेरिफ। शेरिफ किसको बोला गया है यहाँ पे? पुलिस वाले को बोला गया है। तो वो सोचता है कि मैं इसे पुलिस वाले के हवाले कर दूं। अब देखो आगे क्या लिखा है। पैडलर सेड दैट कि मैंने कोई धोखा वोखा नहीं दिया है, मैंने नहीं बोला कि मैं वो हूं जो आप समझ रहे हो, मैंने कहीं पे भी ये बात नहीं बोली, और मैं तो आना भी नहीं चाहता था, आप मुझे जबरदस्ती यहाँ पे लेके आए हो। इवन देन ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रैक्स। तो वो कहता है मैं तो भैया मैं आना नहीं चाहता था, आप मुझे लाए हो, और अगर आपको लग रहा है मैंने धोखा वोखा दिया है तो मैं अपने रैक्स, अपने फटे पुराने कपड़े पहन के यहाँ से निकल जाता हूँ, अपने जो ट्रैप्स है उनको लेके। और वो आयरन मास्टर को कहता है। अब देखो यहाँ पे उसने ये बात क्यों कही है, आगे वाली बात, कि ये वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है, ये बात इसलिए कही है क्योंकि जो आयरन मास्टर है वो उसको धमकाता है,
लाउड आवाज में कि देखो अब मैं बताता हूँ तुम्हें, पुलिस वाले आएंगे ना, जब शेरिफ आएंगे तब तुमसे पूछेंगे ना, तब तुम बताना। तो कहता है मिस्टर आयरन मास्टर ध्यान रखना, ये वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है और एक दिन आप भी इसके अंदर फंस जाओगे, एक बड़े से बेट से आप ट्रैप हो जाओगे इस वर्ल्ड के अंदर। आप मेरे साथ आज कुछ गलत करोगे तो कल तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ गलत होगा। तो आयरन मास्टर टोल्ड हिम कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन यहाँ पे एडला जो होती है वो अपने फादर की बात को नहीं मानती और वो पैडलर को जाने के लिए मना कर देती है कि नहीं तुम नहीं जाओगे। शी थॉट कि ये बहुत ही गलत होगा कि हम एक मैन को यहाँ से, जिसको हमने इनवाइट किया है, उसको जाने दें। वो शी वांटेड टू हैव द जॉय ऑफ एंटरटेनिंग अ होमलेस वेंडर, कि भाई ये एक होमलेस वेंडर है, जैसे पूरे साल एक जगह नहीं मिलती है सोने के लिए, रहने के लिए। आज जब इसे मौका मिला है क्रिसमस का जो ईव है वो हमारे साथ शेयर करे, तो क्यों ना ये करे। शी स्टॉप पैडलर, वो रोकती है उसे। उसके फादर अग्री हो जाते हैं इस बात से। एडला उसको सर्व करती है फूड और उसे क्रिसमस प्रेजेंट भी दिया जाता है। उसके फादर का जो एक पुराना कोट होता है ना, फर कोट, वो उसको एज अ गिफ्ट देते हैं और उसे वो रिसीव भी करता है थैंकफुली। एडला उसे कहती है कि ये मेरे फादर का सूट है और ये वो चाहते हैं कि तुम रखो। तो एडला कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन होती है कि पैडलर के अंदर जो सोती हुई अच्छाई है, जो मैंने मैसेज की बात करी थी शुरुआत में चैप्टर के राइटर की, जब मैं डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा था, तो वो मैसेज यहाँ पे आता है कि एडला की जो सिंपैथी है, जो लव है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो पैडलर के अंदर जो छुपी हुई अच्छाई थी उसको बाहर निकालता है। और द पैडलर was wearing was also a Christmas present. She assured him that he would be welcome again. वो ये भी कहती है कि चिंता मत करो, अगर अगली बार भी आप आओगे तो आप हमारे लिए वेलकम हो। If you like to spend, आप आ सकते हो, जब मर्जी आप जा सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और उसकी डॉटर चर्च जाते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि पूरा दिन जो क्रिसमस का था, पैडलर वहां पे सिर्फ सोता रहा था और जब खाने की बारी आई है तो वो ऐसे खाता है जैसे मानो उसने जिंदगी में कभी खाना ना खाया हो, और सो भी ऐसे रहा था जैसे मानो इससे पहले कभी वो चैन की नींद ना सोया हो, क्योंकि वो एक होमलेस वेंडर था जिसको कभी भी पीस नहीं मिलता। देयर दे लर्न, अब जब वो अगले दिन चर्च जाते हैं एडला और आयरन मास्टर प्रे करने के लिए, ठीक है, वहां पे उनको पता चलता है कि एक पैडलर जो है उसने क्रॉफ्टर के यहाँ चोरी की है, जो उनका पुराना वर्कर था। मैंने आपको बताया था ना कि क्रॉफ्टर काम करता था रामजो आयरन मिल पे, तो भाई उसके यहाँ चोरी हुई थी, वो पैडलर ने की थी। तो उनको क्या लगता है वो पैडलर वही है, रैट ट्रैप सेलर जो हमारे यहाँ ठहरा हुआ है, ठीक है। आयरन मास्टर श्योर था कि भाई ये वही बंदा है, ठीक है। और अब वो हमारी सिल्वर मतलब सिल्वर की जितनी भी क्रॉकरी होगी वो ले गया होगा। एडला थोड़ी परेशान होती है कि कहीं ऐसा ना हो जैसा मेरे फादर कह रहे हैं। बट व्हेन दे रीच्ड होम, उन्हें पता चलता है कि पैडलर जा चुका है। लेकिन खास बात ये होती है कि पैडलर अपने साथ में कुछ लेके नहीं गया होता, बल्कि वो कुछ छोड़ के गया होता है। वो बेसिकली एक क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ के गया होता है। किसके लिए? किसके लिए? एडला के लिए। हाँ, एडला ओपन करती है प्रेजेंट को और एक छोटा सा रैट ट्रैप होता है ये। एडला बहुत खुश होती है ये चीज़ देख के, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, उसके अंदर एक एनवेलप भी होता है जिसमें एक लेटर होता है और ये एडला के लिए लिखा गया होता है, जिसमें उसने थैंक यू कहा होता है उसकी काइंडनेस के लिए उसे। और वो ही वांटेड टू रीपेयर काइंडनेस, वो ये भी कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि आप मेरी वजह से गिल्टी फील करो। सो ही हैड लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स मनी, वो पैसे भी छोड़ के जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि आप उस बूढ़े क्रॉफ्टर को वहाँ पे ये पैसे वापस कर देना, जो एक बेट के लिए इसको अपने विंडो पे टांग के रखता है एक बेट की तरह। ही सेड ही हैड बीन रेज्ड टू कैप्टन, अब मैं एक कैप्टन जैसा इंसान बन गया हूँ, मतलब एक अच्छा इंसान, ऑनेस्ट इंसान बन गया हूँ। That was why he could come out of the rat trap in which he had been caught. अब मैं इसीलिए शायद बाहर निकल के आ पाया हूँ अपने लालच से। He signed the letter कैप्टन वॉन स्टेल, और वो अपना नाम क्या लिखता है उसके ऊपर? कैप्टन वॉन स्टेल। गाइस, क्यों लिखता है वो अपना नाम? क्योंकि वो बदल गया है। नाउ ही इज अ ट्रांसफॉर्म मैन। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब गाइस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखते हैं। पैडलर है, ओल्ड मैन, क्रॉफ्टर जो है, मास्टर स्मिथ जो इसका ज्यादा कोई बड़ा रोल नहीं है, जो रामजो आयरन मिल में था, एक लोहार। फिर इसके अलावा कौन था? आयरन मिल का ओनर एडला विलियमसन, ठीक है। मैसेज क्या है? बिलीव की इसेंशियल गुडनेस, एक हर एक इंसान में एक अच्छाई होती है जिसको हम जगा सकते हैं किससे? अंडरस्टैंडिंग और लव से। तो यहाँ पे किसकी अच्छाई की बात की जा रही है जिसको जगाया गया है? बिल्कुल सही कहा। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो डे 7 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, क्लियर।